नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर वो प्रयास कर रही है जो उसे सत्ता में वापस ला सके। कांग्रेस दूसरे दलों के प्रभावी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करवा रही है, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर संभल कर आगे बढ़ रही है और आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को भी तत्परता से उठा रही है। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत अब कांग्रेस ने पूर्व डकैत मलखान सिंह को भी पार्टी में शामिल करा लिया है। इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व डकैत मलखान सिंह ने कहा है कि पार्टी जहां जहां हमें प्रचार की जिम्मेदारी देगी वहां जनता को कांग्रेस को ही जिताना पड़ेगा। हम आपको याद दिला दें कि मलखान सिंह 1982 में आत्मसमर्पण करने से पहले 2 दशकों तक मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में एक खूंखार डकैत के रूप में जाने जाते थे। कांग्रेस में शामिल होते समय अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए मलखान सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वह हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शासन पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने लोगों में आतंक पैदा किया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व डकैत मलखान सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह ग्वालियर चंबल क्षेत्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आज मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैंने चंबल घाटी में अपने परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के बंदूक उठाई और माननीय अर्जुन सिंह के समक्ष 100 बीघा जमीन राम जानकी के नाम की थी। राजीव गांधी जी ने पूरी पहल की, कहा कि ये 100 बीघा जमीन में मलखान सिंह 1 बीघा जमीन नहीं मांग रहे हैं, तो आप समर्पण में देर क्यों कर रहे हैं? ये राजीव गांधी की पूरी देन है, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की देन है। मैंने कहा मैं आपसे न तो पेट्रोल पंप मांग रहे हैं, न गैस एजेंसी में कुछ नहीं मांग रहे हैं। मेरी जो लड़ाई है, मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैं 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। परिवार को छोड़ के कोई बहर में कंकड़ पत्थर कांटों में कौन रहना चाहता है? दोस्तों, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अन्याय के खिलाफ कोई भी हथियार उठा सकता है। आज अर्जुन सिंह जी ने मेरी शर्त को मान लिया। 100 बीघा जमीन मेरे भिंड जिले में गांव में राम जानकी के मंदिर से लगा दी गई और मैंने समर्पण कर दिया। अब अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैंने भाजपा का प्रचार जरूर किया। मैंने सोचा कि कोई सिद्धांतवादी पार्टी होगी, सिद्धांत से काम होगा। जब इतना भ्रष्टाचार हमने देखा है, आज पूरा इतना 50 साल में कांग्रेस ने कभी नुकसान नहीं किया जो 20 साल में भाजपा सरकार ने जनता का नुकसान किया है। पूरे हमारे देश को बेच दिया है। पूरे सारे किसान रो रहा है, गरीब रो रहा है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। और ये मलखान सिंह चंबल घाटी का एक अन्याय के खिलाफ 15 साल के जीवन में जहां से उत्तर प्रदेश से लगाए के कालीपीठ तक एक बलात्कार नहीं होने दिया, जो मलखान सिंह आज दावा कर रहा है। और आज हर भारी बहन बेटी आज कहीं रास्ते में स्कूल में नहीं जा पाती। 2.5 साल 3 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। हमारे राजनेता शासन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे अन्याय करने वाली पार्टी है। आपको शिवपुरी से लगाए के और आपको गुना अशोकनगर में 3 जिले में इतना बड़ा आतंक है। मां के सारे प्रभारी हैं, मां के नेता हैं, मंत्री हैं, सारे लोग बैठे हैं। सारे गरीबों की जमीन छीन ली है, उनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। 500 आदमी में 250 आदमी को निर्दोष सजा काट रहे हैं। ये भाजपा सरकार है। ऐसी सरकार को 2023 में आपको बेदखल करना, कुछ करना है। 2024 में इस सरकार को हटाना है, सभी में मानते हैं। और हमारे नेता कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ नेता बैठे। मैं कोई राजनीति करने वाला नेता नहीं हूं। मैं अत्याचार के खिलाफ हम कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। अगर अन्याय अत्याचार होगा जनता पे, बहन बेटी पे, तो मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। मैं उससे कभी समझौता नहीं करना चाहते, नहीं करूंगा। तो मैं जो चाहते हैं, सबसे निवेदन करना चाहते हैं, भाइयों बहनों,
कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से 2023 में पूरी तरह से पराजित किया जाए और यहाँ से भोपाल की सत्ता में कांग्रेस को चुना जाए और बैठना चाहिए। तो मैं चाहते आपको सबसे कहना चाहते हैं, लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। दोस्तों, जहाँ शासन प्रशासन, शासन पहले प्रशासन पे हावी रहता था, आज प्रशासन शासन पे हावी है, जनता कैसे बच पाएगी। सारा देश बिक चुका है, किसान मर रहा है, कुट रहा है, पिट रहा है, इस तरह के क्या होगा। तो चाहते हैं कि ऐसी सरकार को तो चल देना चाहिए, भगा देना चाहिए। ये कभी किसी सत्ता में आने लायक पार्टी नहीं है। मैं जानते थे कि भाजपा को सिद्धांतवादी पार्टी होगी। आज मैंने अन्याय अत्याचार इनका देखा है, बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार किया है इनने, इसलिए मुझे नफरत हो गई है। आज मैंने कांग्रेस में, कांग्रेसी तो मैं पहले भी था, माननीय अर्जुन सिंह के टाइम में मैंने समर्पण किया तो मैं कांग्रेसी था। आज मध्य प्रदेश के जो मुखिया कहते हैं, जब वो 72 में सारे बागी हाजिर हो चुके हैं, 76 में एनडी तिवारी यूपी में हाजिर हो चुके हैं और 82 में सब 1 से 10 लोग हम हाजिर हो चुके, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि धरती पे कोई डाकू नहीं रह पाएगा। अरे डाकू है कौन? आप पूछना था डाकू है कौन? अपने डाकुओं को तो उठाओ, अपने डाकुओं को तो साफ देखो, आपके डाकू क्या कर रहे हैं, आपके डाकू कितना लूट रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, तुम चोरी कर रहे हो। बागी चम्बल का कभी चोर नहीं हो सकता, बागी तो हो सकता। अब मैं मीडिया से निवेदन करेंगे कि पहले भी तुम डाकू लिखेंगे, कांग्रेस में आए तब भी डाकू लिखते रहे, अब हम कांग्रेस में आए तो भाजपा की ओर से तुम भी डाकू लिखोगे। क्या हम मुझे डाकू लिखते रहोगे? क्या इनको डाकू नहीं कहोगे? क्या भाजपा की सरकार को डाकू नहीं कहोगे? इनको नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि अपनी डाकू श्री डाकू ये है, हम चंबल के बागी हैं, चंबल पर सैनिक और बागी पैदा होते, डाकू कभी पैदा नहीं होते। डाकुओं का तो विरोध किया जाता है, हम बागी है, डाकू नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहते, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, आप सब संगठन करके, कांग्रेस के जितने एकजुट हो करके, कांग्रेस में विघटन सब खत्म करके एक भोपाल की सत्ता में हो और दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस को 2023 और 2024 में बैठना चाहिए। तभी ये जनता सुखी रहेगी। जनता भाजपा सरकार में कभी सुखी नहीं होगी। लाडली लक्ष्मी योजना के चक्कर में हमारी बहनें नहीं आए। ये 1 महीना 2 महीना पैसा चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ये सब बदमाशी है, झूठ बोलते, झूठ कह के तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। किसान रो रहा है, गरीब रो रहा है, कन्या के साथ में बलात्कार हो रहे। हम इससे समझौता कभी नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म करना है तो कांग्रेस सरकार को आपको लाना है, तभी आपका सुधार होगा, तभी आप बच पाओगे। जय हिंद, जय भारत। दूसरी ओर इस अवसर पर कमलनाथ ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर अपने 2 दशक लंबे शासन के दौरान लोगों के बीच भय और आतंक पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जहां तक मलखान सिंह की बात है तो आपको बता दें कि उसके बारे में यह भी जानकारी मिलती है कि वह पहला ऐसा डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। डकैती छोड़ने के बाद उसका मन राजनीति में लगा। इसके लिए वह पहले कांग्रेस के करीब आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गया। 2019 में उसने बीजेपी से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वह कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ाने लगा था। हाल ही में जब प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थी तो कांग्रेस की रैली में शामिल होकर उसने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि वह पार्टी में शामिल होगा। अब जब वह कांग्रेस में शामिल हो चुका है तो माना जा रहा है कि शिवपुरी, भिंड, दतिया और बुंदेलखंड क्षेत्र की लगभग 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को लाभ हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।